कुंभ का मेला 12 वर्षों में आयोजित होता है। हर साल 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है और क्या वजह है, आज इस वीडियो इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए कुंभ के मेले की शुरुआत करते हैं, रहस्य की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब 2013 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था, तो इतने लोग एकत्रित हुए थे कि जिनकी छवि अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है। अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों और असुरों के बीच संघर्ष की कहानी से उत्पन्न हुई एक कुंभ की कहानी। चारों युग अमृत की तलाश में थे। समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने असुरों और राक्षसों का भी सहारा लिया, उनसे भी मदद ली और फिर जब मंथन के बाद अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हो गया। छीना झपटी हो गई और छीना झपटी के अनुसार दौरान में से, कलश में से अमृत की बूंदें छलक कर 4 स्थानों पर गिरी। मतलब कि कुंभ 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, और प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर। कुंभ का मेला एक 4 पवित्र जगह पर आयोजित किया जाता है। पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की पहचान छुप जाती है। ना कोई वीआईपी रहता है, ना वेरी वेरी वीआईपी रहता है, ना जाति का बंधन है, ना किसी समाज का बंधन है। सभी लोग एक दिशा में, एक लाइन में, एक ही रूप से देखे जाते हैं और गंगा जी में कमर तक खड़े होकर जोरदार डुबकी लगाते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं, हर हर गंगे। संसारिक सागर के मंथन होता है और मंथन में एकता की भावना प्रकट होती है और जो मेले का आयोजन होता है उसे कुंभ कहते हैं। ये कथा जो है, कुंभ की जो कथा है, कुंभ का जो आयोजन है, वो कलश कलश के अंदर अमृत और उससे जुड़ी हुई बूंदों से जुड़ा हुआ है। अब क्या है पूरी कहानी, ये समझने की कोशिश इस वीडियो, इस कहानी के माध्यम से हम करते हैं। असुरों में होड़ मच गई कि देवताओं से पहले उनको अधिकार मिलेगा और वे इसी अमृत को पी लेंगे। राजा बलि की सेना थी, उसमें एक सेनापति था जिसका नाम था स्वरभानु, जो जल, स्थल और आकाश तीनों जगह पर, जल, थल और आकाश तीनों में तेजी से दौड़ सकता था। अब अमृत कलश को एक ही पल में धन्वंतरी देव के हाथ से झपट लेता है और आकाश की ओर भागने लगता है। देवताओं के दल में भी इंद्र के पुत्र जयंत जैसे ही स्वर भानु को अमृत की ओर लपकता हुआ देखते हैं, वो तुरंत कौवे का रूप धारण कर लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब आकाश में उसके हाथ से अमृत की कुछ बूंदें छीनने की कोशिश की जाती है, तो जयंत को अकेला देखकर सूर्य, चंद्रमा और देवता के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ जाते हैं। अब कलश में से कुछ बूंदें गिरती हैं। जो सबसे पहले बूंदें गिरती हैं वो हरिद्वार में गिरी। इसी बीच में स्वर भानु का साथ देने कुछ और असुर आकाश में आ गए, क्योंकि उधर देवता अधिक हो गए थे और उधर असुर अकेला पड़ रहा था। तो इन सब के बीच फिर से कलश को लेकर छीना झकोटी होने लगी। इसी छीना झपटी में कलश से अमृत झलका, तो मैंने बताया कि पहली बार अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी और वो तीर्थ स्थान बन गया। फिर छीना झपटी हुई तो दूसरी बार जब झलका तो गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम में ये प्रयागराज में गिरा, तो दूसरा तीर्थ स्थान प्रयागराज बन गया। कुंभ कुल 4 जगह आयोजित होता है। पहला हरिद्वार, फिर प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। अगले 2 प्रयासों में कुंभ में से अमृत की बूंदें झलकी तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी में मिल गईं और उसके बाद चौथी बार नासिक के गोदावरी नदी में अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। इस तरीके से गंगा नदी में 2 बार, इसके अलावा क्षिप्रा नदी और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। कुल 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इसके किनारे बसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन होने लगा। कुंभ का मेला 12 वर्षों में क्यों आता है?
12 वर्षों के बाद ही क्यों आयोजित किया जाता है, ये सब ग्रहों और ग्रहों की दिशा और उनके चक्र पर निर्धारण करता है। सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य और चंद्रमा जब मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषक राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास आयोजित किया जाता है। जब सूर्य सिंह और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होते हैं तो कुंभ का मेला नासिक गोदावरी के पास आयोजित किया जाता है। पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें, पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो सागर मंथन में जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ, उन्होंने लड़ाई हो गई कि मैं पहले अमृत पीऊंगा, देवताओं ने कहा हम पहले अमृत पिएंगे, तो इंद्र के बेटे जयंत असुर स्वर भानु से अमृत कलश छीन कर भाग गए थे। इसके बाद जयंत 12 दिन बाद स्वर्ग पहुंच सके थे। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है और 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 वर्षों में क्यों आयोजित किया जाता है, तो जयंत 12 दिन तक स्वर्ग लोग नहीं पहुंच पाए थे और देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। अब प्रयागराज में जो कुंभ लगने जा रहा है, कुंभ उसे महाकुंभ कहा जा रहा है। तो महाकुंभ के बारे में विस्तार से समझते हैं कि महाकुंभ क्या होता है। कुंभ कुल 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। महाकुंभ जो होता है उसका आयोजन कब होता है हम जानेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि कुंभ का आयोजन कब होता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में देश के 4 स्थानों में अलग अलग होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। अब अर्धकुंभ की बात करें तो ये 6 साल में होता है। ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। पूर्ण कुंभ की बात करें तो 12 साल में एक बार लगता है। ये सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है और पूर्ण कुंभ मेला कुंभ मेले का ही एक बड़ा रूप है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 साल में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जाता है, इसे कुंभ का पूर्ण रूप माना जाता है। इसका महत्व बाकी कुंभ मेलों से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी के संगम पर ये आयोजित होता है। आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ पूर्ण कुंभ 12 वर्ष पूर्ण कुंभ होने पर, पूर्ण कुंभ जो होता है 12 वर्ष के पूर्ण हो जाने पर लगता है और महाकुंभ कहते हैं। इस बार जो प्रयागराज में जो मेला लग रहा है, कुंभ का मेला लगने जा रहा है, वो 144 वर्षों के बाद हो रहा है, इसीलिए इसे महाकुंभ का नाम दिया गया है। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यानी कि 12 वर्ष पूर्ण कुंभ जब पूरे हो जाते हैं तो महाकुंभ आता है। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस बार इसकी अधिकता, इसकी विशेषता बहुत अधिक होगी क्योंकि यह सिर्फ पूर्ण कुंभ नहीं है बल्कि महाकुंभ है। वो प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थान पर यह आयोजित किया जा रहा है जहाँ पर जिसे तीनों स्थलों का राजा माना जाता है, जहाँ पर गंगा जी, यमुना और सरस्वती जी का संगम है। और ऐसा कहा जाता है, पौराणिक मान्यताएं हैं कि ब्रह्मा जी ने पहली बार यहीं पर यज्ञ किया था और यही कारण है कि स्थान आध्यात्मिक दृष्टि पवित्रता से सबसे ऊपर है। महाकुंभ मेला हमारी भारतीय संस्कृति का एक पवित्र उत्सव है, पवित्र आयोजन है, पवित्र धर्म है, जिसकी गूंज प्राचीन गाथाओं से लेकर आज युग तक सुनाई दे रही है। यह मेला न केवल आत्मा का प्रतीक है बल्कि भगवान के दर्शन, भगवान को पाने का, भगवान के पास जाने का भी एक सरल माध्यम है। और कुंभ का मेला हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा का एक अद्भुत दृश्य है और एक अद्भुत मेला है, एक अद्भुत आयोजन है जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक की जाएगी। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान इसमें होगा। इस पवित्र संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है।
जीवन के सभी कष्ट धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस बार तो महाकुंभ में 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसकी विशेषता और बढ़ गई है। मैं प्रदीप स्टोरी के माध्यम से आपको मैंने ये कुंभ के बारे में जो जानकारी मेरे पास एकत्रित हुई मेरे बताने की कोशिश की। कुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। मैं भी कुंभ में जाने का पूरा प्रयास करूंगा, अगर ईश्वर मुझे आज्ञा देंगे और मेरे नसीब में होगा तो मैं बिल्कुल कुंभ का स्नान करूंगा और वहां पर जाकर वीडियो के माध्यम से आपको इसका सेकंड पार्ट जरूर बताऊंगा। ये महाकुंभ है जो 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप पूर्ण कोशिश करें, समय निकालें, अगर आपका जाना हो तो आप बिल्कुल वहां जाएं। इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुंभ के बारे में आपको बताने का प्रयास किया कि कुंभ 12 वर्षों के बाद लगता है, इसका क्या रहस्य है। महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद लगने जा रहा है। इस वीडियो के बारे में, कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगली कहानी, अगले वीडियो, अगले वाक्य में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं अगली कहानी, अगला वाक्य आपको सुनाता रहूं। ये थी कहानी के कुंभ के मेले का आयोजन 12 वर्षों बाद क्यों किया जाता है, कुंभ के मेले का रहस्य क्या है, और महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद लगने जा रहा है वो 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को खत्म होगा और 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा। इसी के साथ आज राम लला, भगवान राम के मंदिर में उत्सव भी आयोजन है। तिथि के अनुसार 11 जनवरी को ही आज पहली तिथि उनकी मनाई जा रही है। तो जय श्री राम, राधे राधे। फिर मुलाकात होगी अगली कहानी में, मुझे सपोर्ट दें। जय श्री राम।